मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तों, यह प्रसंग बालकांड दोहा संख्या 289 के आगे प्रारंभ होता है। बाबा, ये बालकांड कहाँ है? ये तो पूरा का पूरा बकलोल है। तुझे बालकांड नहीं पता? नहीं पता। तू तो पूरा का पूरा बुद्धू है। ठीक है, हम बुद्धू हैं तो तुम्हें बता दो बालकांड कहाँ है। अब ऐसे घूर काहे रहे हो, बताओ ना बालकांड कहाँ है। अरे बटेसर भैया, भगवान की कथा के बीच में नहीं ना बोलते। अब चुपाए बैठो, ज्यादा टिपी टिपी ना करो। बाबा कथा सुना रहे, वो सुनो। चुप बैठ। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम कह रहे थे भक्तों, मिथिला नरेश की पाती लेकर दूत अयोध्या राज दरबार में आता है और वहां राजा दशरथ को पाती देता है। बाबा, कुछ में क्या लिखा रहा है? बटेसर, हाँ बाबा, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन अभी अभी तुमने कहा था कि बाबा हम कथा के बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। कहा तो रहे, पर ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब नहीं खोलूंगा। राजा दशरथ पाती को पढ़कर हृदय से भाव विभोर हो जाते हैं। सुनो 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 सुनो। ये नोचे ऊंचे स्वर में कुछ बोल रहा है, कोई चेतावनी तो नहीं? कदाचित महाराज का कोई संदेशा होगा। हाँ, चलो सुनते हैं। चलो। सुनो सुनो सुनो। अयोध्या के वासियों सुनो। अयोध्यापुरी के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम का विवाह मिथिलापुरी के महाराज की पुत्री से सुनिश्चित हुआ है। बड़े राजकुमार का विवाह? हाँ, बड़े राजकुमार के विवाह राम जी का। आज संध्या के समय राजसी बारात सहित महाराज दशरथ मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। अरे भैया, एक बात पूछूं? जी कहिए।
ये शुभ समाचार कब प्राप्त हुआ? कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ। जनकपुर से एक दूत संदेश लेकर आया था। बंधुवर, आपने तो बड़ा शुभ समाचार सुनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बंधु, मैं चलता हूँ, सारे नगर में संदेश पहुंचाना है। सुनो सुनो। महारानी की जय हो। अरे मंत्रा, आओ। महारानी, आपके श्रृंगार का समय हो गया है। मेरी प्रिय मंत्रा, अब हम तीनों माताएं ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही हैं। महारानी, आप तो अभी भी। मंत्रा, जब पुत्र युवा हो जाएं और विवाह करने के योग्य हो जाएं, तो माताएं स्वतः ही वृद्धावस्था की श्रेणी में आ जाती हैं। मंत्रा, अब इन सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता मुझे नहीं, मेरी पुत्र वधू सीता को होगी। बहन उर्मिला, कहिए दीदी। ये कार्य तो दासियों का है ना? मैं भी तो आपकी दासी ही हूं ना दीदी। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? दीदी, ईश्वर ने आपकी मन की इच्छा पूर्ण कर दी, इस बात की हमें अपार प्रसन्नता है। किंतु क्या? प्रभात होते ही। क्या होगा प्रभात होते? आप विदा हो जाएंगी और हम तीनों बहनों को छोड़कर अयोध्या चली जाएंगी। इसी बात का दुख है दीदी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ बारात लेकर पधारते ही होंगे। उर्मिला, पुत्रियां तो पराया धन ही होती हैं। ये तो विश्व का विदित है। कई बार माते ने पिता महाराज से कहा, पर क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? अर्थात कुछ नहीं। दीदी, आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कोई मन में भाव आ गया था। कैसा भाव दीदी? यही कि हम चारों बहनें सदैव के लिए एक दूसरे के हृदय में रहे। राजकुमारी जी, राजकुमारी सीता। क्या हुआ? अयोध्या नरेश भव्य बारात लेकर पहुंच चुके हैं और दास ने सूचना दी है कि बारात तोरण द्वार तक पहुंच चुकी है और हमारे महाराज उनकी अगवानी कर रहे हैं। राजकुमारी सीता, क्या हुआ? आपने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर दिए? सखी, तुम अभी नहीं समझोगी। और श्रुतकीर्ति कहाँ है? दीदी, दीदी, दीदी। क्या हुआ? अब तुम क्या सूचना लाई हो? दीदी, श्रेष्ठ राम और श्रेष्ठ लक्ष्मण की तरह उनके दो भाई और आए हैं। पिताश्री उनके स्वागत के लिए तोरण द्वार पहुंच चुके हैं। राम, लक्ष्मण, जनक नंदनी सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई है। वो अजन्मा है। प्रणाम ऋषिराज। चिरंजीवी भव। महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिलापुरी आ चुके हैं और इस ओर आ रहे हैं। रघुवंश शिरोमणि अयोध्या के महाराज दशरथ के आगमन का समाचार सुनाकर तुमने हमारी प्रसन्नता को और अधिक बढ़ा दिया है।
ईश्वर की तुम पर सदैव अनुकंपा बनी रहे। प्रणाम। दीदी, बारात जनकपुरी पहुंच गई होगी। यदि महाराज ने मार्ग में बहुत अधिक विश्राम नहीं किया होगा तो अवश्य ही जनकपुरी पहुंच चुके होंगे और पुत्र राम से भेंट भी हो चुकी होगी। आप सत्य कह रहे हैं दीदी, पुत्र राम से महाराज भेंट कर रहे होंगे। अरे माताओं, क्या तुम दोनों पुत्र लक्ष्मण को भूल गई हो? राम, आज मैं कर्तव्यों से विमुक्त हूं। गुरुदेव, आपके कथन का क्या अर्थ है? समय आने पे स्वतः ज्ञात हो जाए। अहो भाग्य हमारे कि हमें गुरु वशिष्ठ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ राम के साथ गौरवर्ण के राजकुमार आए थे, उनके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। और तुम्हारी? जाओ दीदी। अच्छा, हमें चिढ़ाने में तो तुम्हें आनंद आ रहा है, और स्वयं की बारी आई तो जाओ दीदी। अच्छा, तुम्हारी जोड़ी बताएं? हाँ, वो छोटे वाले राजकुमार जो महाराजा दशरथ के साथ आए थे। क्यों दीदी, सत्य कहा ना हमने? राजकुमारी, राजकुमारी, क्या समाचार लाई हो सखी? बहुत ही मंगल समाचार लेकर आई हूँ। ये मंगल समाचार हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है। यही ना कि महाराज दशरथ बारात लेकर आ चुके हैं? नहीं राजकुमारी, तो महाराज ने क्या? महाराज ने आप सभी बहनों का विवाह भी निश्चित कर दिया है। क्या? परंतु कहाँ? महाराज दशरथ के श्रेष्ठ पुत्रों से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अति हरसि राज समाज दुहुदिसि धुमधुभी बाजई घनी। बरसई सुमन सुर हरसि कही, जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोल परचिन, हेतु मंगल गावही। रानी सुवासिनी बोले परचिन, हेतु मंगल गावही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो भक्तों, राजा जनक के राज्य में दुमदुबी और नगाड़े बज रहे हैं, चहुओर मंगल गान हो रहे हैं। देवता गण प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। रघुकुल शिरोमणि की जय जयकार हो रही है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।